मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है। यह कांग्रेस में जो आदिवासी समुदाय से विधायक हैं और इसके अलावा कई लोग हैं। बता दें कि आदिवासी के समर्थन से जीते हैं। पहली बार हुआ है कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। पूरा देश राष्ट्रपति के साथ खड़ा हुआ है। देश भर में क्रॉस वोटिंग की गई है। इसका बात का प्रमाण है कि पूरी विपक्षी एकता अखंडता है। बीजेपी और एनडीए ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। बता दें कि इससे पूरे देश में आदिवासी समाज में कांग्रेस से नाराज हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वह सिर्फ वोट पाने के लिए आदिवासियों का शोषण करती है। वही बारिश के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश पर नजर है। प्रदेश की जनता को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति इलेक्शन को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये कांग्रेस में जो आदिवासी वर्ग से विधायक हैं और इसके अलावा भी बाकी लोग बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग आदिवासियों के समर्थन से जीतते हैं, कांग्रेस में इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष था कि देश में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। जिस आदिवासी समाज ने 50 वर्षों तक कांग्रेस का समर्थन हमेशा किया, मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी समाज के 26 विधायक चुनकर आए, उस आदिवासी समाज को पहली बार अवसर मिला और पूरा देश राष्ट्रपति जी के साथ खड़ा था। पर देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो विरोध प्रमुख रूप से कर रही थी और इसलिए आज पूरे देश का, प्रदेश का जो हमारा आदिवासी समाज है, वह कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज है। जो कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं, उनमें बहुत असंतोष है कि कल के दिन वो जनता में कैसे जाएंगे एक आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ वोट डालकर। और इसलिए देश भर में ये क्रॉस वोटिंग हुई है। लोकसभा में भी क्रॉस वोटिंग हुई है और देश भर में लगभग 105-10 के आसपास विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी विपक्षी एकता खंडित हो गई और साथ में जो आदिवासी समाज का विरोध कांग्रेस ने किया है, हमारे संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जिस सामाजिक समरसता की बात की थी, उस सामाजिक समरसता का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी समाज की ऐसी महिला जिनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष से भरा हुआ है, और उनका कांग्रेस ने विरोध किया है। और इसलिए आज पूरे देश का आदिवासी समाज, मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज कांग्रेस से नाराज है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश के, इसमें एक भी आदिवासी सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी। सभी आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय होगी और कई सीटें ऐसी हैं जहां सीट ट्राइबल नहीं है पर वोट आदिवासी हैं, वहां पर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। कल पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज, पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता तो उत्सव मना ही रही थी, पर पूरे प्रदेश का जो आदिवासी समाज था वो गांव-गांव में उत्सव मना रहा था। गांव-गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, गांव-गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थी।
तो कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इतने वर्षों तक SC ST का शोषण करते रहे, कभी उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचा। और आज जब एक आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जब हम हमारी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, ऐसे समय में आदिवासी प्रत्याशी का विरोध करना, इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेंगे।